व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वाज और सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। यस, तो जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे निशु कि अभिषेक उपमन्यु का करो भाई, आप लोग कर रहे ही नहीं। बिल्कुल, तो एक वीडियो किया था हमने बहुत पहले, हाँ, है ना, हाँ, स्टार्टिंग में किया था। तो अभी हमारा भी मन था कि स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो चलो अपन डायरेक्ट वीडियो में आते हैं। फ्रेंड्स, क्राइम एंड द कॉस्मोस, स्टैंड अप कॉमेडी बाय अभिषेक उपमन्यु। तो सीधा वीडियो पे आते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। अभी कंटिन्यू यहाँ पे कंटेंट आने वाले हैं, तो जरूरी है सब सारे सब्सक्राइब करना। चलो इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ना, ये लगा दे। हाँ चलो गाइस, चालू करते हैं, ठीक है निशु? यस, हाँ। Please welcome on stage Abhishek Upmanyu. क्या? नहीं नहीं, आते ही चालू हो गया। बेइज्जती लगती है ऐसे सबको कोई। क्या हाल है? बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। सैटरडे को बहुत बड़ी बात है, सैटरडे को दोपहर को तुम आ गए, अच्छी बात है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं, वहाँ मेट्रो बन रही है, इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है? मेट्रो बंद तो रही। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के। कुछ मैं दिल्ली था, मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। मुझे क्या बता रहे हो तुम ये? थैंक्स फॉर कमिंग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया, और मैं वो पीवीआर में नहीं गया, मैं उसमें गया। वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन। हाँ, बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपके गांड के नीचे। ओह, और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो मैं बालकनी होता है, लोअर स्टॉल होता है, और मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं, एक बार गया था, मेरे दोस्त भी रह गया था, अब बड़ी अजीब बातें करके ले गया। कहता है लोअर स्टॉल चलना, मैं कहा मुझे जाना। कह रहा है चलना, मैं क्यों? कह रहा है यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मतलब कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आजा 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 आजा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहे ओए याद है जब चाइनीज मैं चबा रहा हूं मैं भी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फील में रहता है। क्या करता है ये? दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीजें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल। मैं चबे यार, अरे ऐसा है यार, मैं जीने दे पलों को पहले तो यार, पल के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। ऐसे में गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी। We broke up, but it was mutually decided that I don't deserve her. It was very clear right from the start. लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप? एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे? जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे, एंड शी इज लाइक ओए कोई मोमेंट बना। मतलब क्या रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना? मैं कहा होते हैं क्या? तो बना फिर। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा? अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। God is not saying anything, there's nothing memorable about this drive to remember later. तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। कहा पक्का याद रहेगी हमें। याद है वो पल जब छाती में स्टीयरिंग घुस गया था। हाय वो आईसीयू का वार्ड। सही
मेरी मेमोरी याद दिला बुरा रहा ही हूँ। नहीं बोलता। देखो यार, ये तो हो गए जोक्स, खत्म। अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ। यार आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। फिर तो गया। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा, हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। और जब बड़ा हुआ था तो समझ आया क्या फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते बिल्कुल सही बात है। हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे बिल्कुल तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। सही बात है, सही बात है। Right observation। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके। इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली। ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है, क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है, सारे। और पता है इनको एक तरीका आता है, बस इनको एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है। इंडोर जॉब है अब वो। नाइस। सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसका मर्डर हुआ, क्या करना है? बहुत सिंपल है, फोन रिकॉर्ड जिसका निकालो। मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों को खड़ा करो यहाँ लाइन में। अब सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो, निकाल लिए, दिखाओ जरा इधर हमको। हाँ, तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी। हो गया तुम मर्डर। वो मर्डर करा? मैं ही हूँ। टफ डे एट वर्क। नाइस। ये बताइए, ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे, पुलिस की गांड ही फट गई, क्या करेंगे यार? और ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार? अब तो मुश्किल हो गया ना, काम ही मुश्किल हो गया। तो ने पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया तो पता नहीं इन्होंने क्या किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए हैं। इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड्स निकाल लिए, सच में पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे। सबको खड़ा किया, खड़ा करो सबको, जरा दिखाओ सबके फोन रिकॉर्ड्स। इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का, बताते हैं पहले तुम्हें। ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं। तुम हो मर्डर? मैं तो नहीं हूँ। क्या? अच्छा तुम ही भाई हो? मैं ही हूँ। हाँ। डायरेक्ट क्यों बताइए, क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं हाँ बिल्कुल। और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं। ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी, हाय पापा। उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। मैं कोई मर गया तुम मजे ले रहे हो उसके, उसे क्या पता था मतलब। और इसको पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी, हाय पापा, पापा को पप्पी, आए मम्मी, मम्मी को पप्पी, आए कुत्ते, कुत्ते को पप्पी। मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे? भाई ये बात बोला ये नहीं, मेरे घर में तो ऐसी सुबह नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में मैं इसको देख के सोचा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं। यार ये सही बात है। नाइस ऑब्जर्वेशन। हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के। हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही, लड़ाइयां ही चल रही उल्टा। लाते घुसे ये वो टाइम है उठने का, आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है। बिल्कुल। नाइस नाइस। खैर, उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी। और पहले तो अपने बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता ये सब। बाप से पहले उठ गए, ये तो मैं नहीं मानता। अरे ये मैं भी नहीं मानता। ये पापा के पहले हम उठ जाए या बेटे उठ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ जब हमको बाहर ट्रैवल करना रहा तभी तभी ये होता है। शो के लिए निकलना रहा या समझ रहे हो ना, हाँ, तभी तभी बस, ये होता है। तभी ही। हम्म। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है?
परफेक्ट। मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता, सच में। वो दादाजी रात के 3 बजे से सुबह हो गए, मैं सो जाओ आप यार। क्या कर रहे हैं आप? हम सोने जा रहे हैं अभी। बिल्कुल सही बात। नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ। जाओ, बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप। खैर, उसमें दिखाया कि उसका बाप, सुबह का टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चादर लेकर, उसको देख के मुझे नींद आ रही थी सच में। बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई, अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो, क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे? और इसके पापा क्या बोल रहे हैं? ओहो, शैतान आ गई। पॉसिबल ही नहीं है। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है ये। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि बहुत अगर ज्यादा। मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं, तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोड़ो। हाँ, मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला। वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी। परिणाम बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है 1, एपिसोड बनाने हैं 2, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गैस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था। मुझे पहले ही पता चल जाता था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास। ठीक है, उन्हीं में एक गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। 1, 2, breathe, 3, 4. मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई अब? इसकी बीवी को आगे पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है? नहीं बहन जी, देखो वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों, दूर रखो उसको आप बस। चलो बेटा, बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ट केसेस दिखाते हैं, सॉल्ट केसेस। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा। अच्छा मैं दिखा रहे हैं आज। हाँ, ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मेरे सपने में अनूप सो नहीं आता था। मैं कहा ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, मेरे सपने में अनूप सो नहीं आ रहा है। नहीं बंदा बुरा नहीं है, पर सपने में आने लायक भी नहीं है ना। मतलब मैं पार्टी में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं कहा सतर्क रहें, सुरक्षित रहेंगे। मैं कुछ अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना है, एजुकेशन। तो मैंने कॉस्मोस देखना शुरू कर दिया। कॉस्मोस पता है आपको? कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है। यूनिवर्स पता है ना? बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज़ मुझे अजीब लगी। वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ पे हैं, वो अजीब नहीं है, वो तो शुक्र है। बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही छोड़ो, बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं अर्थ, हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कहते हैं ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन, तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी। फिर बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे। फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब है एक और बिलियन। और जब ऐसे 5-6-12 बिलियन लगा लोगे, तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को, तो रहने दो फिर। तुम बस लेवल बढ़ा रहे हो बच्चों का अब। और ढूंढने का इतना शौक है, कोई ढंग की चीज ढूंढ लो। मेरी सॉक्स नहीं मिल रही।
आपने देखा बहुत सारे लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है। पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? ये फालतू बातें बता रहे हो मुझे। हाँ स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के। उसमें स्टार्स बता रहे, कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स मतलब लाइट को साल लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में। तो बताते जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल में स्टार है भी नहीं, स्टार फट के मर चुका है। वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है, इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। जब तो पापा कहते दादी है नानी है, फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे हैं। तो मुझसे पूछता आपकी नानी कैसे मरी? मैं फट के। ओ भाई वाह, खत्म हो गया, बट मजा आ गया। मजा है, मजा है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था इसमें, बहुत अच्छी बातें थी। और एक बात तो जरूर बोलना चाहूंगा यार मैं, सावधान रहे, सतर्क रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अच्छा क्रिएट बहुत किया। अच्छा क्रिएट किया था ये जो हाँ। ये जो एपिसोड ही बोलेंगे ना, हाँ, ये तो था ना, हाँ। ये बहुत अच्छा क्रिएट किया। बिल्कुल, मतलब बिजी रखा, प्रॉपर बिल्कुल, प्रॉपर बिजी रखा अभिषेक भाई ने। हाँ। मजा आ गया मेरे मजा आ को। गया। एक एक बात एकदम प्यारी रखी गई है। बिल्कुल। और बातें क्राइम पेट्रोल की ही हुई है, हाँ। किसी और की ही हुई है, हाँ। बट उसको प्रेजेंट बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ। हाँ। मजा आ जाएगा इसमें। मैं एक ही चाहता हूँ कि आप हमको ऐसे ही सजेशन देते बिल्कुल रहो यार। और ऐसे ही प्यार करते रहो। Yes। तो आप सजेशन देते हो तो हमको पता चलता है यार, बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल। कॉमेडी में तो हम लोग नए हैं। बिल्कुल। है कि नहीं? बिल्कुल, हम बिल्कुल। लोग कॉमेडी देखते हैं, हम्म। बट थोड़ा सा अलग अलग तर्ज है हमारा तर्ज सुनने है का। थोड़ा। ठीक है, तो गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करना। और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।